कुछ लोग संडे आते ही दोस्तों को कॉल करते हैं और कुछ लोग बस अपने कमरे की लाइट डिम करके हेडफोन्स लगाकर अकेले बैठना पसंद करते हैं। अजीब बात पता है क्या है? दुनिया दूसरे वाले इंसान को तुरंत जज कर देती है। यार ये इतना साइलेंट क्यों रहता है? इसके फ्रेंड्स इतने कम क्यों हैं? कहीं ये डिप्रेस तो नहीं? लेकिन शायद सच पूरी तरह उल्टा है। शायद वो इंसान लोनली नहीं है, शायद वो बस वीक कनेक्शन से थक चुका है। और अगर तुम भी कभी क्राउडेड जगह में खड़े होकर अंदर से कंप्लीटली एम्प्टी महसूस कर चुके हो, तो आज की ये वीडियो शायद तुम्हारे दिमाग का बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने वाली है। क्योंकि साइकोलॉजी की दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, और वो ये कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और जैसे ही तुम ये डिफरेंस समझ जाओगे, तुम खुद को एक नए एंगल से देखना शुरू कर दोगे। इमेजिन करो, तुम एक पार्टी में हो, म्यूजिक चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, सब बिजी हैं दिखाने में कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसी क्राउड के बीच एक इंसान साइलेंटली फोन स्क्रॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर लोग हैं लेकिन अंदर कनेक्शन नहीं है। अब दूसरी साइड इमेजिन करो, एक इंसान अपने कमरे में अकेला बैठा है, कॉफी उसके पास रखी है, वो कोई आइडिया सोच रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, या बस अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है। और सरप्राइजिंगली वो मेंटली ज्यादा पीसफुल है। यही चीज साइकोलॉजी रिपीटेडली बताती है। प्रॉब्लम कम लोग नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम्हें महसूस होने लगे कि कोई तुम्हें सच में समझता ही नहीं। और ऑनेस्टली शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग धीरे धीरे सोशलाइजिंग से दूर होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अटेंशन नहीं चाहिए होती, उन्हें रियल कनेक्शन चाहिए होता है। वो 50 लोगों के बीच सुपरफिशियल बातें करने से ज्यादा एक ऐसे इंसान के साथ बैठना पसंद करते हैं जिसके सामने उन्हें एक्टिंग ना करनी पड़े। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ऐसे लोग अक्सर इमोशनली वीक नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हर इंसान साइलेंस हैंडल नहीं कर सकता। कुछ लोग जैसे ही अकेले होते हैं उन्हें तुरंत फोन चाहिए होता है, नोटिफिकेशन चाहिए होती है, बैकग्राउंड नॉइज चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है उन्हें अपने थॉट सुनाई देने लगते हैं। और बहुत सारे लोग अपने ही थॉट से अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जो इंसान अकेले रह सकता है वो अक्सर खुद को समझ चुका होता है। उसे हर समय वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, उसे हर फोटो पर लाइक्स नहीं चाहिए होते, उसे हर जगह खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता। और यही चीज उसे अलग बनाती है। देखो, दुनिया ने हमें बचपन से एक इनविजिबल रूल सिखाया है, जितने ज्यादा फ्रेंड्स उतना सक्सेसफुल इंसान। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ लोग 500 कॉन्टैक्ट सेव करके भी इमोशनली एम्प्टी रहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ 2 लोगों के साथ जेन्युइनली हैप्पी होते हैं। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन क्वांटिटी नहीं, इमोशनल सेफ्टी ढूंढता है। तुम्हारा दिमाग ये नहीं पूछता कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, वो पूछता है क्या तुम किसी के सामने अपने रियल वर्जन में रह सकते हो। और अगर आंसर हाँ है तो शायद तुम्हें उतने ही लोग चाहिए थे। अब यहाँ एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कम फ्रेंड्स होना हमेशा हेल्दी नहीं होता। अगर इंसान खुद को पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दे, हर रिलेशनशिप अवॉइड करने लगे और अंदर ही अंदर टूटता रहे, तो वो पीस नहीं, आइसोलेशन बन जाता है। और आइसोलेशन धीरे धीरे इंसान की मेंटल हेल्थ को खा जाता है। इसलिए फर्क समझना बहुत जरूरी है। सॉलिट्यूड वो है जहां तुम अकेले होकर भी स्टेबल फील करते हो, लेकिन लोनलीनेस वो है जहां लोगों के बीच होकर भी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें सच में देख ही नहीं रहा। और ऑनेस्टली आज की जनरेशन शायद इसी सेकंड वाली प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा सफर कर रही है। सब कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत कम लोग जेन्युइनली अंडरस्टूड फील करते हैं। अब यहाँ एक और चीज आती है जो शायद तुम्हें सरप्राइज करे। बहुत सारे क्रिएटिव लोग, थिंकर्स, राइटर्स, इनोवेटर्स अकेले समय को इंटेंशनली चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन लगातार सोशल नॉइज प्रोसेस नहीं कर रहा होता, तब वो डीपर थिंकिंग मोड में जाने लगता है। तभी नए आइडियाज आते हैं, तभी इंसान खुद को सुन पाता है, तभी क्लैरिटी बनती है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग अकेले वॉक्स पसंद करते हैं, लेट नाइट थिंकिंग पसंद करते हैं, या बस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठना पसंद करते हैं। क्योंकि वहां उन्हें दुनिया की आवाज नहीं, अपनी आवाज सुनाई देती है। लेकिन सोसाइटी अक्सर इसे गलत समझ लेती है। क्वाइट इंसान को एरोगेंट बोल दिया जाता है, रिजर्व्ड इंसान को बोरिंग बोल दिया जाता है, और अकेले रहने वाले इंसान को सैड मान लिया जाता है। जबकि कई बार वो इंसान बाकी लोगों से ज्यादा इमोशनली सॉर्टेड होता है,
क्योंकि उसने खुद के साथ रहना सीख लिया है। और बिलीव मी, जिस इंसान को खुद की कंपनी पसंद आ जाए, दुनिया उसे आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे हर समय अप्रूवल की भूख नहीं रहती। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमंस को कनेक्शन चाहिए, हम इमोशनली वायर्ड ही ऐसे हैं। लेकिन हर इंसान का सोशल बैटरी लेवल अलग होता है। कुछ लोग क्राउड से रिचार्ज होते हैं, कुछ लोग साइलेंस से, कुछ लोगों को डेली इंटरैक्शन चाहिए होता है, और कुछ लोगों को सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। और दोनों नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ जीना शुरू कर देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया कहती है कि नॉर्मल क्या है। तो अगर तुम भी कभी ये सोचकर गिल्टी फील करते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स कम हैं, या तुम्हें हर वीकेंड बाहर जाना पसंद नहीं, तो शायद तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद तुम्हारा ब्रेन बस शैलो कनेक्शन से ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस को वैल्यू करता है। और ऑनेस्टली ये वीकनेस नहीं हो सकती, क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई अटेंशन के पीछे भाग रहा है, वहां खुद के साथ पीसफुली बैठ पाना एक रेयर स्किल बन चुकी है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें टू क्वाइट बोले, तो तुरंत खुद को ब्रोकन मत समझना। हो सकता है तुम बस उन लोगों में से हो जिन्हें क्राउड नहीं, क्लैरिटी चाहिए, जिन्हें नॉइज नहीं, डेप्थ चाहिए, और जिन्हें दुनिया से भागना नहीं, बस फेक एनर्जी से दूर रहना है। क्योंकि आखिर में लाइफ इस बारे में नहीं है कि तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं। असल सवाल ये है, क्या उन लोगों के बीच तुम खुद बन पाते हो? अगर आंसर हाँ है, तो शायद तुम्हारी दुनिया उतनी छोटी नहीं, उतनी सच्ची है। अगर तुम इस फीलिंग को रिलेट कर पाए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं, खुद को समझने की बातें करते हैं। अगर तुम इस फीलिंग को रिलेट कर पाए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं, खुद को समझने की बातें करते हैं।